मैंने तो केवल एक बात कही थी कि यहाँ पर रिहैब सेंटर होना चाहिए। शेष अपने किसी भी वक्तव्य में मैंने ये कहा कि पुलिस प्रशासन भी काम कर रहा है, शासन भी काम कर रहा है। अब मुख्यमंत्री जी किन संदर्भों में कहे हैं उसको मैं नहीं बता सकता हूँ, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। जैसे नशे की अगर बात करें सर, लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, हमने देखा है सर, अधिकारी हो चाहे पुलिस वाले हो वो भी नशे में सम्मिलित है। पिछले कल एक वीडियो वायरल हो रही है सर कि अन्य राज्य से जो शराब जो है सरकारी गाड़ियों में जवान, पुलिस के जवान चला रहे हैं। सीएम का स्कॉट में गाड़ी थी, तो उसमें इस तरह से किस तरह से आप देखते हैं? किसके स्कॉट में? सीएम का स्कॉट में सर। और इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है जी। सर अगर हम आपदा की बात करें सर, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से चिंता जताई गई है। एक तो हिमाचल में जो अनियंत्रित और अवैज्ञानिक तरीके से जो निर्माण हो रहा है, अगर उसे समय रहते बंद नहीं किया गया तो हिमाचल का नाश भी हो सकता है। इस तरह की चिंता जताई गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। हाँ, वो उस संबंधित जज के अपने वर्डिक्ट थे, और लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी बताई है कि सबकी इस बात की चिंता है कि अगर यहाँ के रहन सहन में बदलाव नहीं किया गया तो निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी नुकसान होगा। तो उसको पूरी तौर पर लोगों को करने के लिए सोचना चाहिए। अन्य जो बातें हैं, सरकार अगर केंद्र के समझ कुछ रखना है तो जा कर के रख सकती है। केंद्र हमेशा हिमाचल को सहायता दे रहा है, हमेशा दे रहा है, और जब जब ये मांगते हैं तब तब देता है। इनके मंत्री जी भी जा कर के जब वहाँ मांगते हैं तो भी संबंधित मंत्रियों के द्वारा भी हिमाचल को सहायता दी जाती है। मुझे लगता है कि तालमेल ही सब कुछ का हल है। जी सर, इसके अलावा हिमाचल सरकार का फैसला हुआ है कि दोबारा हिमाचल प्रदेश में लॉटरी सिस्टम शुरू होगा, इसको किस तरह से देखते हैं? ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय शासन का है, जनता का है। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। उसका जवाब तो वैसे मुझे लगता है संसदीय कार्य मंत्री ने दिया होगा, जिसको आप लोगों ने छापा भी है अखबारों में। लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रश्न पूछ दिया तो मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली में एक नियम लागू हुआ है जिस नियम के अनुसार जो गाड़ी दिल्ली में है वह गाड़ी अब वहाँ नहीं चलाई जा सकती। यहाँ की पुरानी वो सिस्टम है कि उस दिल्ली में जब गाड़ियाँ यहाँ से जाती है तो दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है। उस नियम के अनुसार हमने पूछा तो नहीं कि यहाँ की गाड़ी कितने वर्ष की हो गई, लेकिन इतना ज़रूर है कि नहीं आएगी तो फिर ये गाड़ी जब दिल्ली जाएगी तो दिल्ली चलने लायक हो जाएगी। इस नाते यह परिवर्तन का हो रहा है। मुझे लगता है कि जब बात ये आई कि 5 साल बाद गाड़ी बदली जाती है तो उसमें इस बात को भी कहा जाना चाहिए था कि दिल्ली में गाड़ी बदलने के नाते ये बदलाव हो रहा है। कोई हमें इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है।